द्वितीय मुंजराज के तदुपरांत सिंधुराज के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तथापि हम जानते हैं कि वाकपति मुंज की कोई संतान नहीं थी, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई सिंधुराज 996 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर बैठा। तथापि सिंधुराज का अपना कोई अभिलेख नहीं प्राप्त हो सका है। तथापि उसकी राज्यसभा के कवि पद्मगुप्त के नवसाहसांक चरित से उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश पड़ता है। उसने मुंज से प्राप्त परमार राज्य सीमाओं को रक्षा तो की ही, इसके साथ ही सर रिपीट कर दीजिए। मुंज के संदर्भ में हम यह देख चुके हैं कि वह कल्याणी के चालुक्य शासक द्वितीय तैलप द्वारा निर्ममता पूर्वक मारा गया था। अतः यह अत्यंत स्वाभाविक था कि सिंधुराज अपने अग्रज के वध का प्रतिकार करने के लिए अपना पहला आक्रमण चालुक्य क्षेत्रों की ओर करता। नवसाहसांक चरित में कहा गया है कि उसने कुंतलेश्वर द्वारा छीने गए अपने राज्य क्षेत्र को अपने तलवार के बाहुबल से हस्तगत किया। यहां कुंतलेश्वर से आशय तैलप द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी सत्याश्रय से प्रतीत होता है, जिसने लगभग 997 ईस्वी से 1008 ईस्वी तक शासन किया।
सिंधुराज ने संभवतः गोदावरी के उत्तरवर्ती उन परमार क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया जो मुंज के अधीन थे, और उसकी पराजय के तदुपरांत चालुक्यों के अधिकार में चले गए थे। यहां ये बात उल्लेखनीय है कि सत्याश्रय दक्षिण की दिशा में चोल शासक राजराज के विरुद्ध युद्ध में उलझा रहा। जिसके कारण वह सिंधुराज की सेनाओं का प्रबल प्रतिशोध नहीं कर सका। सिंधुराज ने दक्षिण दिशा से निश्चिंत होने के बाद अन्य दिशाओं में सैनिक अभियान किया। उसे नव साहसांक चरित में कौशल की विजय का श्रेय दिया गया है। जो दक्षिण कौशल प्रतीत होता है, जिसके अंतर्गत वर्तमान समय के छत्तीसगढ़, बिलासपुर और रायपुर के क्षेत्र शामिल हैं। तथापि नव साहसांक चरित में कौशल के पराजित राजा का नाम नहीं मिलता है। वहीं धीरेन्द्र चंद गांगुली तथा मिरासी जैसे मर्मज्ञों ने इसे कलचुरी वंश का शासक माना है। तथापि कतिपय इतिहासकारों ने इसे दक्षिण कौशल का सोमवंशी शासक स्वीकार किया है। पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर स्कंदगुप्त ने संभवतः लाट अपरांत मुगल क्षेत्रों पर विजय हासिल की। नव साहसांक चरित में उसकी लाट विजय का उल्लेख मिलता है।
लाट के सामुद्रिक तट से ज्ञात होता है कि दक्षिण पश्चिम में उसने अपरांत अथवा कोंकण पर विजय प्राप्त की। इस समय कोंकण क्षेत्र में शिलाहार वंशी राजाओं का शासन था। नवशासांक चरित्र में मुरल क्षेत्र पर भी सिंधु राज की विजय का उल्लेख है।